दोस्तों, पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे देश में बूस्टर इंजेक्शन कई साल से लगता है। डोगर साहब ने खुद कैमरे के सामने कबूल कर लिया है। समझदा था बोस्टन कोई 25 साल तो एक हो रहा है जिवें साडे कंपनी वाले वंडा बना रहे ने ना, इस तरह ये एक हाजमा करदा हो रहा की नुकसान है। ए प्यारी अलहदा करना थोड़ा जा मजा मैं मजा दसना एक मिनट, ए प्यारी है जेडी पिछले साल भी चोई गई है, धी भी चोई गई है, हुण भी चोई गई है। लेकिन क्या इंडिया वाले रिकॉर्डधारी स्वीकार करेंगे? दोस्तों, असल बात यह है क्योंकि जब पीडीएफए मेला फर्स्ट टाइम हरियाणा में लगा था, पेहवा के अंदर पहला पीडीएफए हरियाणा के अंदर लगा था, उस कमेटी ने इतना गजब काम कर दिया था, कैमरे लगा दिए थे। कैमरे के पहरे के अंदर मिल्क प्रतियोगिता हुई थी। यही रिकॉर्डधारी जो इंडिया में जिन्होंने टॉप रिकॉर्ड किया है, सभी भाई अपने घर भैंस लेके चले गए थे, मेले से अपनी भैंसों को ले गए थे। क्यों? क्योंकि कैमरे का पहरा था। इसका मतलब 101% टिके लगते हैं। यदि वहां पे कैमरे का पहरा ना होता तो यही भैंसे रिकॉर्ड बनाती, फिर यही भैंसे अपने घर जाकर लाइव मिल्किंग में ये रिकॉर्ड कैसे बनते हैं? दोस्तों, समझ से परे हैं। क्या इंडिया वालों में इतनी हिम्मत है पाकिस्तान की तरह कबूल करें? साडे नीली रावी वालियां दा एक मसला चल रहा था, बगैर बोस्टन तो बगैर बोस्टन तो एक चुआई करानी है जी जी। असि क्या जी हाजिर, इन्हां दा राजीनामा हो गया। मैं हाजी साहब नूं क्या मैनू इजाजत दे जी जी बई मैं 10 मज्जां उत्थे तेरे डेरे ते लैके आवां, जी जी, एक महीना बन लैने आ, जिन्नी देर कहन असी उत्थे चुआई करांदे रवांगे। एक हाजी साहब ने कहा जी पाकिस्तान चो किट नहीं है जेड़ी बोस्टन बारे दसे, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਟ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿੱਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ देर। ये देखिए, डोगर साहब ने बिना बूस्टन के भी मिल्किंग करवाई है और बूस्टन के साथ ही मिल्किंग करवाई है। हालांकि उनका नजरिया क्या था कि ये सिर्फ हाजमा करता है, लेकिन नहीं, बहुत बड़े दुष्परिणाम आपके पशुओं पे होते हैं इंजेक्शन के। दोस्तों, सबसे पहला जो इसका दुष्परिणाम है, ये आपके पशुओं में बांझपन पैदा कर सकता है यदि आप इसको बार बार लगाओगे रिकॉर्ड के लिए। दूसरी बात, दूध की क्वालिटी बिल्कुल घट जाती है, खराब हो जाती है। उस दूध के अंदर बिल्कुल भी फैट नहीं होता, वो एचएफ गाय के दूध के समान है। फिर एचएफ गाय में और भैंस में फर्क क्या रहता है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। बूस्टर लगने के बाद आपके पशुओं में एक टाइम में चमक आएगी और आपका पशु की बॉडी भरी भरी दिखाई देगी आपको। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान, पशु बाहर से आपको ठीक दिखाई देगा, लेकिन पशु के अंदर बहुत दिक्कत आती है। कुछ साइलेंट बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो बाहर नहीं आती बूस्टर के कारण। डायग्नोज जिसको आप नहीं कर सकते, उसके सिम्टम नहीं आते, तो अचानक से जब आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लीवर और किडनी पर असर हो सकता है, क्योंकि एक नेचुरल जो है, आपने डबल दूध तुलाई किया है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। जितने रेसलर हैं आपने देखा होगा, उनकी लाइफ बहुत कम है। 5-7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा वो प्रतियोगिता से बाहर भी हो जाते हैं, बुजुर्ग भी हो जाते हैं। बहुत से रेसलरों की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए वो स्टेरॉइड वगैरह दवाइयां यूज करते हैं। दोस्तों, यही नुकसान आपकी भैंसों में होगा। हमने मुर्रा को बचाने के लिए एक अभियान उठाया था हरियाणा के अंदर कि मुर्रा को बचाना है, लेकिन हमने तो मुर्रा को बिगाड़ दिया सिर्फ दूध रिकॉर्डिंग के लिए, दूध प्रतियोगिता के लिए। दोस्तों, बहुत गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। मार्केट के अंदर ऐसी ही काफी प्रकार की फीड आई हुई हैं, यदि अब डाल दी तो सुबह आपको दूध बड़ा मिलेगा, कोई तो राज है। यदि एक टाइम दूध पशु को आपने वो फीड नहीं दी, तुरंत पशु का दूध घट जाएगा। आखिर ऐसा क्या है उन फीड के अंदर? कोई तो राज है दोस्तों। ऐसे ही बूस्टिन का है। दोस्तों, मेरा किसी के विरुद्ध बोलने का कोई औचित्य नहीं है।
हमने एक बीड़ा उठाया कि मुर्रा बचाओ अभियान, हमने मुर्रा बचानी है, आम किसान को आगे लेके आना है। और मैं आम किसान से रिक्वेस्ट करूंगा, इन रिकॉर्डों को छोड़ दीजिए। आपके पास 15 से 25 लीटर के बीच में 18-20 लीटर की जो भी भैंस है वो सारी मुर्रा है। आप उनकी अच्छी सेवा कीजिए, फीड मैनेजमेंट बहुत अच्छी रखिए। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको किस फीड के देने से आपका पशु सुरक्षित रहता है और क्यों रहता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपने इस जानकारी को अपने दोस्तों के सामने शेयर करना है और कमेंट के जरिए अपनी राय व्यक्त जरूर देनी है। सभी भाइयों राम राम, नमस्कार।